अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा आलू की तहारी या आलू का पुलाव या बिरयानी भी आप इसे कह सकते हैं। और ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि ये गोश्त की बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगी। तो किस तरह बनेगी चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले एक पतीला ले लिया है और इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 1 कप आपने कुकिंग ऑयल डालना है और यहाँ पर हम इसमें 1 केजी राइस रेडी करने वाले हैं। इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें कुछ गर्म मसाले साबुत शामिल करेंगे। तेज़पात लिया है मैंने 2 अदद, ये इसमें डाल दिया। उसके बाद इसमें मैंने लौंगे डाली हैं 6 से 7 अदद। यहाँ पर मेरे पास बड़ी इलायची है, 2 से 3 बड़ी इलायची का इस्तेमाल करूँगी खुशबू के लिए। और अब यहाँ पर हम इसमें बादियान के फूल डालेंगे जो कि बिरयानी की असल खुशबू और जायका लाते हैं। उसके बाद हमने इसमें काली मिर्चें थोड़ी सी डाली 8 से 10 दाने। दालचीनी की 1 स्टिक लेके उसके 2 कर दिए हैं, वो डाल दिए हैं। ज़ीरा इसमें लाजमी जाएगा, आधा चम्मच ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है आलू की बिरयानी में। अब जैसे ही तमाम चीज़ें तेल में अच्छे से कड़कड़ाने लगी तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उनको बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और उसके बाद इसमें गरम तेल में डाल दिया। अब यहाँ पर इसको हमने चम्मच चलाना है। जैसे ही इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हुआ है तो इसमें से थोड़ी सी प्याज मैं सेपरेट कर लूँगी, अलग कर लूँगी और बाकी इसी में ही रहने दूँगी। बस थोड़ी सी प्याज चाहिए हमें, बस इतनी काफ़ी रहेगी। इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसी प्याज के अंदर आलू को शामिल करेंगे। आलू की बिरयानी बना रहे हैं तो आलू थोड़े ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन हाफ़ केजी आलू का इस्तेमाल किया है। बड़े बड़े पीस कट कर लिए हैं मैंने। आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको बना सकते हैं। और इसको हमने प्याज के साथ डाल के 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। और बस इस बात का ख़्याल रखिएगा कि प्याज का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। उसको फ्राई करते हुए 2-3 मिनट जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों को। तो टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 1.5 पाव और ये इसमें डाल दिए हैं। तो टमाटर थोड़े ज़्यादा ही जाएंगे, इससे हमारे जो बिरयानी होगी वो बहुत मज़ेदार सी बनेगी। और यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। 1.5 खाने का छोटे वाला चम्मच है, बड़े वाला इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ़ 1 ही चम्मच डालना है इसमें। ये डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ ड्राई स्पाइसेस इसमें शामिल करूँगी जो कि आप देख लें इस तरीके से हैं। धनिया 1.5 खाने का चम्मच है, नमक 2 खाने के चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 बड़ा खाने का चम्मच है, हल्दी 1/4 टीस्पून है। तमाम चीज़ें इसमें डाल के मिक्स करते हैं एक बार। और यहाँ पर इसके जायके को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। तो यह आपने लेना है 1.5 खाने का चम्मच, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं। साथ ही आपने आलू बुखारे डालने हैं 4 अदद, जिनको मैंने धो के और थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर। तो 5 मिनट मैंने इसको पकाया है तो टमाटर जो है सॉफ़्ट हो गए हैं और भुनाई होना शुरू हो गई है इसकी। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको भी हमें भूनना है, लेकिन उससे पहले इसमें बहुत अहम चीज़ जाएगी, वो है हरी मिर्च का पेस्ट। 8 से 10 मैंने बड़ी वाली मिर्चें लेके उनका पेस्ट बना लिया है। छोटे वाली डाल रहे हों तो थोड़ा सा एहतियात से डालनी है कि वो ज़्यादा तीखी होती हैं। अब इसको अच्छी तरह भून लें। जब ये भुन जाए तो ये देखिए भुन चुका है। तो आलू अभी इसमें गले हुए नहीं हैं तो हमने यहाँ पे पानी शामिल करना है। तो मेरे पास 4 कप चावल हैं तो मैं इसके अंदर 8 कप पानी शामिल करूँगी। अभी आलू को भी हम मज़ीद गलाएँगे। तो देखें मैंने इसको आलू को 5 मिनट मज़ीद पका लिया। तो ये आलू हमारे यहाँ पर तकरीबन गल चुके हैं। उसके बाद हमने जब पानी में आलू गल जाएँ और उसके बाद आपने जो है चावल शामिल करने हैं। आलू को ओवर कुक नहीं करना है, इस बात का भी ख़्याल रखिएगा क्योंकि चावल के साथ भी अभी गलेंगे। चावलों में जब पानी बिल्कुल कम रह गया तो हमने इसमें चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है 1 छोटा चम्मच। हरी मिर्चें डाल दें 7 से 8 अदद और साथ ही पुदीना हमने बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। ये तीनों चीज़ें हमने डालनी हैं लास्ट में। नमक चेक कर लीजिएगा, नमक कम लगे तो इस टाइम आपने मज़ीद इसमें शामिल कर देना है नमक भी। और पानी को हमने ड्राई कर लेना है। देखिए यहाँ पे पानी ड्राई हो गया है, बहुत कम इसमें पानी बाकी है। तो बस इस टाइम पर आपने इसकी लिड लगा देनी है और इसके गलने का इंतज़ार करना है। 15 मिनट के लिए हम इसे दम पर लगा देंगे। ऊपर से हमने पहले प्याज को स्प्रिंकल करना है जो हमने सबसे पहले निकाली थी और यहाँ पे हम इसको दम लगाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है आलू का जो पुलाव है ये बनके तैयार हो गया है। और गर्मी के सीज़न में ये बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में रायता बनाइए और इसको आपने खाना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।